कि मनुष्य के जीवन में भक्ति का क्या महत्व है, संपत्ति का क्या महत्व है, धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है, भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है, ये प्रश्न है। तो कबीर साहब कहते हैं जीवन में धन का भी महत्व है और धर्म का भी महत्व। शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन चाहिए, लेकिन मन को संभालने के लिए धर्म चाहिए। जीविकोपार्जन के लिए संपत्ति चाहिए, परंतु मन की शांति के लिए भक्ति चाहिए। दो चीजें आपको संभालना है, शरीर को और मन को। ज्यादातर लोग शरीर को भी नहीं संभाल पाते, शरीर बहुत रोगी हो जाता है, शरीर बहुत बीमार होने लगता है। और ये शरीर मोक्ष का द्वार है। तुलसीदास ने मानस में लिखा है, श्री राम ने पूर्ववासियों को समझाया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का द्वार है, लेकिन ये बीमारियों का घर भी है, इसमें बहुत रोग भी है। तो सर्वप्रथम शरीर को संभालो। कैसे संभालोगे शरीर को? ज्यादा बीमार ना हुआ करो। तो कैसे बीमार नहीं हो गया? ज्यादा सर्दी बढ़ गई, अचानक आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, ज्यादा गर्मी हो गई तो आप बीमार हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर बड़ा नाजुक है, बहुत कोमल है, इसलिए इसको सुविधा भी चाहिए। गर्मी में थोड़ा सा कूलर की हवा चाहिए, पंखा की हवा चाहिए। ज्यादा गर्मी हो तो एसी की भी हवा चाहिए। ज्यादा ठंडी है तो कंबल चाहिए, रजाई चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडी है तो फिर हीटर भी लगाना पड़ेगा। और कमजोरी शरीर में आ गई तो थोड़ी दवा भी खाना पड़ेगा। दवा खाना कोई बुरा नहीं, लेकिन हमेशा दवा खाना खतरनाक भी है। कभी कभी खा लेना चाहिए। और फालतू दवा खाना, कोई बीमारी नहीं है फिर भी खाना, तो वो तुम जानो क्या होने वाला है। सबसे पहले आयुर्वेदिक दवा लेना चाहिए अगर कुछ तकलीफ है तो। और कुछ भी तकलीफ नहीं है तो दाल चावल सब्जी रोटी से बड़ी दवा कोई नहीं है। ये सबसे अच्छी दवा। समय पर खा लीजिए, लेकिन ज्यादा मत खाइए। परंतु ये जिह्वा को जब स्वाद आता है तो हमेशा थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। और जब ज्यादा भोजन पहुंचता है शरीर के अंदर तो सुस्ती पैदा करता है, सुस्ती, उदासी, और फिर वहीं से बीमारी का जन्म होने लग जाता है। बहुत कम खाने से भी तुम बीमार हो जाओगे, बहुत कम भी मत खाइए। अब तुम कहोगे कि कम भी नहीं खाने देते हो, ज्यादा भी नहीं खाने देते, तो क्या इरादा क्या है? इरादा यह है कि बीच में रहो, मध्यम मार्ग चलो। मनुष्य का सबसे ज्यादा स्वास्थ्य अच्छी नींद न लेने के कारण खराब होता है। इसलिए ठीक से सोना भी सीखो। सोने से पहले चिंता भी मत करो। चिंता करने के लिए, सोचने के लिए, विचारने के लिए, काम के लिए पूरा 17 घंटे है, पूरा दिन पड़ा हुआ है। 7 घंटे कम से कम आनंद से सो जाओ। जब से मनुष्य होश संभालता है तब से ठीक से सोता नहीं, बहुत जागना पड़ता है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा,
ठीक से जो गहरी नींद सोता है उसका दिमाग, उसकी बुद्धि स्ट्रांग रहती है। बच्चों की मेमोरी क्यों शार्प रहती है, क्यों स्ट्रांग रहती है? बच्चे गहरी नींद सोते हैं। और गहरी नींद अगर सोना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर जब तक ठीक से थकता नहीं है तब तक ये ठीक से सोता नहीं। थोड़ा व्यायाम, बहुत व्यायाम नहीं, तादाद से ज्यादा अधिक पैदल चलने से बुढ़ापा जल्दी आता है। आप अगर 7-8 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलते हैं रोज 20 किलोमीटर, तो आपको बुढ़ापा जल्दी आएगा, वृद्धावस्था आ जाएगी, बूढ़े हो जाओगे। और बिल्कुल पैदल अगर नहीं चलोगे तो क्या होगा? तो आपको जवानी नहीं आएगी, सीधे बुढ़ापा आ जाएगा। डायरेक्ट बूढ़े हो जाओगे, फिर टेढ़े टेढ़े चलते रहोगे। इसलिए पैदल चलना भी अनिवार्य है, लेकिन हर चीज का लिमिट है, सीमा है। आप खीर खाइए, पूड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए, समोसा खाइए, ये कोई चीजें कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। एक समोसा खा लोगे बिल्कुल फिट है, लेकिन 10 खा लोगे तो फिर ऊपर से हाजमोला भी खाना पड़ेगा। कम खाना है। तो शरीर को स्वस्थ रखो, इसकी फिक्र रखो, और भोजन चबा चबा कर खाओ। यदि शरीर का स्वास्थ्य सही है तो तुम बिजनेस भी लंबे समय तक कर सकते हो, अधिक घंटों तक काम कर सकते हो, अधिक समय तक राजनीति कर सकते हो, और अधिक समय तक प्रवचन भी कर सकते हो, भजन भी गा सकते हो। अभी आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं बहुत स्वस्थ दिखते हैं, पूरे देश का भार है उनके ऊपर, और ईंचा खींची भी बहुत है। उनकी टांग खींचने में बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन इतनी मजबूत टांग है कि अपनी टांग में सबको टांग लेते हैं। बहुत गजब का आदमी है। हाँ, कोई कुछ भी बके झके वो प्रभावित ही नहीं होते, अपने काम में लगे रहते हैं। उनसे सीखने वाला है। तुम्हारे पास में एक छोटे से परिवार का भार है, छोटा सा बिजनेस है, इसमें भी तुम उनसे सीखो, अपने काम में लगे रहो। कुछ लोग विरोध भी करेंगे, गांव के लोग भी विरोध करते हैं। गांव में एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती कि ईर्ष्या बहुत होती है। अपना काम तो नहीं करते हैं लोग मन लगाकर, लेकिन पूरा मन लगाकर दूसरे का काम बिगाड़ते जरूर है। ये गांव की समस्या रहती। मेरा जन्म भी गांव में हुआ, तो मैं बचपन से देखता था कि लोग जुटे रहते थे एक्सरसाइज में, मुझे तो हंसी आती थी। और जो व्यक्ति दूसरे का काम बिगाड़ने में ध्यान लगाता है उसका काम कभी बनता ही नहीं है। और जो व्यक्ति दूसरे की टांग खींचता है बिना टांग खींचे वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। और जो दूसरों से जलन करता है उस व्यक्ति को कभी सफलता और शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाप सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते। श्री कृष्ण कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो, सुखी रहने का तरीका, जो लाभ मिला है उसमें खुश हो जाइए, जो मिला है उसका आनंद लीजिए। अपने मन को संतुष्ट करना भी सीखो। दूसरों को तुम रोज समझाते हो, आप देखिए हर आदमी किसी न किसी को समझाते मिलेगा आपको, कोई न कोई को समझाता रहता है। पत्नी अपने पति को समझाती रहती है, हर पत्नी लगभग समझती कि हमारा पति कम बुद्धि का है, इसको बुद्धि दे दूं तो ठीक रहेगा।
वो बुद्धि कमरे में देती है, मर्यादा से देती, लेकिन जो महिलाएं समझदार नहीं वो चौराहे पर भी बुद्धि देती है, वहीं डांट डपट चालू है। उत्तर प्रदेश में एक गांव में सत्संग था, तहसील थी। सत्संग करके मैं निकला गाड़ी से, मंडप के बाहर हुआ, सड़क पर उसी समय बिजली चली गई। तो एक पत्नी अपने पति को डांट रही थी, तो मेरी गाड़ी की लाइट में वो दिख रहे थे पर हम नहीं दिख रहे थे। तो हमने कहा ऐसा भी अध्याय शुरू होता है क्या? अभी तो प्रवचन खत्म हुआ, इनका दूसरा अध्याय शुरू। वो पति पत्नी दोनों मेरे परिचित थे। तो मैंने कहा कुछ हो सकता मेरे समझाने में कसर रह गई है, तो इनकी वाइफ वो कसर मिटा रही है, समझा रही है। सब समझाते ही रहते हैं, बाप बेटे को समझा रहा है, बेटा बाप को समझाता है, कभी कभी सासू बहू को समझाती है, पति पत्नी को समझाता है, माँ अपने बच्चों को समझाती है, सब लोग समझाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? समझाने वालों को भी लोग समझाते हैं, समझाने वालों को भी कोई और समझाता है। कि हमारे पास में कहीं ना कहीं नासमझी भी है, और जो समझाते हैं, समझने वाले समझना नहीं चाहते, समझने वाले नाराज हो जाते हैं कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए, हमको इतना बार बार क्यों समझाते हो, टार्चर क्यों करते हो, बार बार क्यों समझाते हो? जो तुमको बार बार समझाता है वो स्वयं से ज्यादा आपको मानता है, इसलिए बार बार समझाता है। जो व्यक्ति दिल से निकल जाता है उसको समझाने का कभी मन नहीं होता है, जो दिल में बसा हुआ है उसी को समझाने की इच्छा होती है। इसलिए आपकी वाइफ ही कभी समझाए, आपका पति समझाए या मां समझाए तो उनको धन्यवाद देना, नाराज ना होना, कहना बहुत अच्छा है, अभी भी आपको मेरी फिक्र है, बहुत अच्छा है। मैं अपने गुरुजी से पूछता हूं कभी कभी, गुरुदेव हम लोग जा रहे हैं सत्संग में, कुछ समझा दो। गुरुदेव क्या कहते हैं? अरे तुम सबका समझाओ, तुम का हम का समझे। बहुत कम समझाते हैं, बस इतना ही बताते हैं जल्दी लौट आना, उधर ही कहीं प्रेम में सिया राम के यहां मत रह जाना। लौट आना, बस ये बात कह देते। समझाने वालों को धन्यवाद दीजिए। तुलसीदास ने एक चौपाई रामायण में कही है कि मेरे गुरु का नाम नरहरिदास है। क्या नाम है? नर माने मनुष्य और हरि माने भगवान। गुरु वह है जिसका रूप तो मनुष्य का है लेकिन स्वरूप भगवान का है, वो गुरु होता है। उनके गुरु का नाम नरहरिदास था। तो नरहरिदास तुलसीदास को समझाते हैं। तो तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसीदास बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान है, महान है, समझदार है। तुलसीदास ने लिखा है कि मेरे गुरु ने मुझे बार बार समझाया है, बार बार समझाया, लेकिन मेरी समझ में थोड़ा ही आया है, और जितना समझ में आया है वो मैंने रामायण लिख दिया है। और यदि पूरा समझ में आ जाता तो कितना बड़ा ग्रंथ बनता, सोचो। थोड़ा समझ में आया। तो तुलसीदास ने जो चौपाई गाई है वो चौपाई मैं सुनाता हूं। तदपि कहे ओ गुरु बारही बारा, बारही बारा। तदपि कहे ओ गुरु बारही बारा, समझी परी कछु मति अनुसारा, समझी परी कछु मति अनुसारा।
तद्यप गुरु ने बार बार समझाया, लेकिन मेरे मति के अनुसार कुछ ही समझ में आया। भाषा बद्ध करब माई सोई, उसको मैंने भाषाबद्ध कर दिया, रामायण लिख दिया। ये थोड़ा समझ में आया, उसमें इतनी बड़ी रामायण। पूरा समझ में आ जाता तो कितनी बड़ी रामायण बनती, सोचिए। लेकिन तुलसीदास कभी उबते डूबते नहीं है, गुरु बार बार समझाता है और तुलसीदास श्रद्धा पूर्वक सुनते रहते हैं। शिष्य वही है जो सुनने से कभी तृप्त न हो, और गुरु वही है जो समझाने से कभी थकान एहसास न करे। माता पिता गुरु का काम भी करते हैं, इसलिए कई शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता प्रथम गुरु है, ऐसा लिखा है ना, क्योंकि वे ऐसे ही समझाते जैसे गुरु समझाता है। इसलिए माता पिता का हमेशा सम्मान करो। कभी वो थक जाएं, कमजोर हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो भी उनका आदर करो। और आदर कई प्रकार से होता है। आज जो ये चारों भाइयों की मां खुश है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि उसके चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह है। यदि किसी को लाते हैं तो किसको लाते हैं? कोई महान संत को ला करके घर बैठे अपनी मां को, परिवार को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, बिहार वासियों को दर्शन कराते हैं, प्रवचन सुनवाते हैं। मां मुस्कुराती है कि धन्य है मेरे बेटे। ऐसे बड़े संतों को पकड़ के ले आते हैं। लेकिन कितने मां के पुत्र ऐसे हैं जो शाम को 2-4 शराबी लेकर आते हैं। मां का मन भी दुखी हो जाता है कि इतना भांगड़ू है, खुद ही नरक में पड़ा है, 2-4 और नरकी लाया है। जुआरी, सवारी, कबाबी, लाबारी, और कितने लोग तो ऐसे पुत्र हैं। माता पिता बैठे हैं बुढ़ापे में, देख रहे हैं, बेटे ताश खेल रहे हैं, बरामदे में जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं। बाप समझाता है तो गाली दे रहे हैं, कहीं मुर्गा लिया रहे हैं, कहीं मछली पकड़े आ रहे हैं, और भजन भी गा रहे हैं कि रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। रोजा रहे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। क्या बात है। माँ बाप को दुख होगा ना कि सब बच्चे बिगड़ गए। रघुपति राघव राजा राम भजन गा रहे, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और कहां गए हैं गंगा राम। इनको कौन ढूंढेगा। कभी शराब मत पीना, मांस मछली मत खाना। क्यों? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ धर्म यदि कोई है तो दया धर्म है। चाणक्य से पूछा है किसी ज्ञानी ने कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है, सबसे बड़ा सुख कहां है, सबसे बड़ी मनुष्य की बीमारी क्या है, और सबसे बड़ा धर्म क्या है। 4 सवाल किए। चाणक्य एक ही श्लोक में जवाब देते हैं कि शांत तुल्यम तपो नास्ति, शांति से बड़ा कोई तप नहीं। और शांति का मतलब क्या होता है? शांति की पहचान क्या होती है? बस ऐसे बैठ जाओ, ये शांति थोड़े है, ये तो आलस्य भी हो सकता है, चुपचाप बैठे। शांति की पहचान है आपका प्रसन्न रहना। जो प्रसन्न है तो समझ लो शांत है, और शांति जब तक नहीं होगी तब तक मुखमंडल पर प्रसन्नता और खुशी झलकेगी ही नहीं। इसलिए प्रसन्न होना कठिन है। ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं। उनसे पूछ लो क्या दुख है, ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? बोले हमारा ऐसा शुरू से बना हुआ है। शुरू से बना हुआ है। अरे इस कुदरत ने किसी के चेहरे को मुरझाया हुआ नहीं बनाया है, सबके मुखमंडल को गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ बनाया है। लेकिन इस माया मोह में फंस करके तुम विवेक को खो देते हो, संयम की राह से तुम भटक जाते हो, तब तुम्हारे को शांति और प्रसन्नता कभी मिलती नहीं है। इसलिए टेंशन और दुख में ऐसा चेहरा हो जाता है। थोड़ा जोरदार ताली बजाया करो।
ये शमशान घाट नहीं है। कुछ लोग समझते मरघट में आए हैं गुरुजी को दफनाने के लिए। यहाँ गुरुजी मरे थोड़े हैं, गुरु तो सबको जिंदगी देने आए हैं। ये उत्सव है, उदासीनता का प्रोग्राम नहीं है। ये कार्यक्रम जीने की कला सिखाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। ये मुर्दे जैसे रहने के लिए नहीं रखा गया है। जो लोग मुर्दे जैसी जिंदगी जी रहे हैं उनकी जिंदगी में डबल जान फूंकने के लिए ये कार्यक्रम परोरा सनहा में रखा गया है। ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कार्यक्रम है और सबके उद्धार सुधार का कार्यक्रम है। ये तो बड़ी कृपा है इस साहू परिवार की, जो अपने जन्मभूमि को धन्य कर रहे हैं। अन्यथा लोग दूर जाने के बाद जन्मभूमि तरफ घूमकर कम देखते हैं, लेकिन इस माटी से उनका प्रेम है, लगाव है कि यही सत्संग कराऊं ताकि हमारे गांव के क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें सभी गुरुदेव का निकट से दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें और सत्संग सुन करके जीवन को धन्य करें। साहिब बंदगी बोलो। इसमें ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने मुझे मोबाइल के YouTube में और टीवी में देखा है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। सियाराम खड़े होकर देखो उधर, सब ऊपर ऊपर ताली बजाता। बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब ताली बजाते हो ना तो हमें अच्छा लगता है, और आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हो ना, ओंठें खोले रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। गा दूं? 2 मिनट लगेगा। गाऊं? मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। काम करते करते भी कभी कभी भजन गुनगुनाया करो, कभी कभी काम करते करते प्रवचन सुना करो। किचन में भोजन बना रहे हैं, मोबाइल चला दिया, प्रवचन सुनते रहे। अभी आपके भाई बता रहे थे कि पहले हम प्रवचन सुनते थे तो छोटी स्क्रीन में आनंद नहीं आता था, तो दुकान में ही बड़ी स्क्रीन लगा दिया और जितने कर्मचारी वो भी सुनते और हम भी सुनते। अब आनंद आता है। प्रवचन सुख देता है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। हीरा लाल, सबको हीरा बना दिया आपने। हीरा पायो गांठ गठिया। हीरा लाल का प्रेम बहुत है, बहुत श्रद्धा है, सब भाइयों का स्नेह बहुत है। मैं शुरू से यही देख रहा हूँ, कल से यही रीडिंग कर रहा हूँ, पूरा डायरी बना रहा हूँ एक। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, मुस्कुराते रहो। राम का स्वभाव कैसा था? मुस्कुरा कर बात करने का स्वभाव था। कृष्ण का स्वभाव कैसा था? हंस करके रहो, हंस करके काम करने का स्वभाव था।
कबीर का स्वभाव कैसा था? प्रसन्न रह करके काम करने का स्वभाव था। लेकिन तुम्हारा स्वभाव कैसा है? दुखी होकर के काम करने का स्वभाव है। दुखी नहीं होना है। कर्म को पूजा समझो, पूजा को कर्म न समझो। मंदिर में पूजा तो थोड़ी देर तुम कर सकते हो, लेकिन सुबह से लेकर जो शाम तक कर्म करते हो, उसको यदि पवित्र मन से करते हो तो तुम्हारा कर्म ही पूजा बन जाता है। जब कर्म पूजा बन जाता है तो जिंदगी तीर्थ बन जाती है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। साहिब बंदगी। साहिब मंडप भी बहुत सुंदर लगा हुआ है, बिल्कुल न्यू है। पर्दा भी न्यू है और श्रोता भी न्यू है और गुरु जी भी न्यू मॉडल है। नहीं, ऐसा गुरु लोग हंसते थोड़े हा 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 हा, तो ये न्यू मॉडल तो है कि नहीं? हाँ, न्यू मॉडल, सब न्यू मॉडल है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा। और प्रथम दिन ही मंडप सब फुल है। अब कल क्या हाल होने वाला है? और बढ़ेंगे प्रेमी, बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे, ठीक है। कितने लोगों की इच्छा है कि बार बार सनहा परोरा में आऊं? वो लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। जिनकी इच्छा है बार बार आओ, हाथ ऊपर को मत उठाओ। आप बोल जाते हो, उठा देते हो। बार बार आना पड़ेगा। भंवरा वही बार बार जाता है जहां पर फूल खिले होते और फूल में सुगंध और सौरभ होता है। याद रखना, संत भी बार बार वही जाता है जहां भक्ति का फूल खिला होता है और प्रेम की सुगंध जहां होती है। सब महिलाएं खुश हैं, साहेब बंदगी पहले से जानती है। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने।
साहिब बंद किए। बार बार दर्शन देने की याचना है, क्योंकि मन बार बार दर्शन प्रवचन जब पाता है तो ये मन सही राह पर चलता है। बहुत दिन दर्शन जब नहीं मिलते हैं तो मार्गदर्शन भी मिलना बंद हो जाता है। जब सत्संग नहीं मिलता है तो मन गलत राह पर जाने लग जाता है। इसलिए बार बार दर्शन चाहिए। आज भागलपुर से एक भक्त आए थे, यादव जी, पति पत्नी बड़े खुश थे। स्पेशल माला लाए, 2 चादर लाए, गुलदस्ता 2 लाए। बोले प्रोग्राम भी कराऊंगा, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाए। भागलपुर के यादव जी, देख लो उनको, वो वाइफ है, दोनों खुश कितना है देख लो। इनकी खुशी फोटो खींच लो। बहुत प्रसन्नता, जो खुशी रामायण में लिखा है। बैठो। संत मिलन समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। संत मिलन समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। बड़ी मस्त बात है। संत के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं।